नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे और गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आप बिल्कुल भी एस्केप ना करें। मैं आपकी 4-5 मिनट लेने वाला हूं केवल, और आपको ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जब इस तरीके का गुणनखंड करने को मिलता है तो आपको ये देखना है x² + 9x + 20। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना x² के पास, तो आप यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, तो देखिए यहाँ मैंने 1 लगा लिया, ठीक है ना, लगा लेता हूँ 1 होता ही है वहाँ पे। हम क्या करते हैं, जो 20 है ना इसका इसमें गुणा करा के देखना होता है, केवल कराते नहीं है, करा के देखना होता है। तो हम इसके इसमें गुणा करवाएंगे तो कितना 20 × 20, गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 20। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है, उनका गुणा करवाएं तो 20 आए, ठीक है ना। और उनको जोड़ें तो कितना आए प्लस का 9x, जोड़ें या घटाएं तो 9x मिल जाए। तो मैंने आपके पास लिखे ऐसी दो संख्याएं, जैसे मैंने लिखा 10 × 2, गुणा कराने पर 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, मगर ये रॉन्ग है, क्योंकि 10 और 2 कितना होता है 12, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, दोनों ही यहाँ नहीं मिल रहे हैं। मैंने बोला जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 9, तो नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं जैसे और क्या होता है 4 और 5, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब 4 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा तो मैं 9 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ये रूल होता है। गुणा कराने पर कितना चाहिए 20 × 20x², और जोड़ने पर कितना चाहिए 9x। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेटा, देखो 4 पंजे 20 हो गया, हमारा 20 लाना था ना गुणा करने पे, बिल्कुल परफेक्ट आया। एंड जोड़ने पर 4 और 5 9, 4 और 5 को मैं जोड़ूंगा प्लस 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 9, तो बीच में क्या लिखा है 9 आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ये। देखो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। जैसे एक और हो जाता 20 × 20, गुणा कराने पर 20 आ रहा है, मगर ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों, गुणा कराने में 20 तो मिला, मैं जोड़ने पर मैं इनको 20 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा है 21, और घटाऊंगा 20 में से 1 गया तो कितना मिल रहा है 19, तभी परफेक्ट। हमें तो लाना तो 9 है ना यहाँ पे, तो हमें परफेक्ट कौन सा मिला, ये वाला। तो हम क्या लेने वाले हैं 5 और 4, या 4 और 5, आप कोई भी लिख सकते हैं पहले। तो आपको क्या करना होगा, देखो ये वाला x² ऐसे कैसे लिखना है, प्लस लगाना है। पहले आपको लिखना है बड़ी वाली संख्या, तो पहले 5 को लिखेंगे 5x लगा देना है बस दोनों में, प्लस 4x, फिर 4 को लिखना है आपको, ये वाला 4 लिख दिया, ठीक है ना, 5 लिख दिया पहले, अब 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस 20 ऐसे कैसे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक बार वेरीफाई कर लो। देखो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी प्लस का है, तो वेरीफाई हो गया। दोनों को गुणा करवाएंगे तो 5 × 20, इस तरीके से आपको गुणनखंड करना होता है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, एक पार्ट ये बना लेंगे, दूसरा पार्ट ये बना लेंगे। अब क्या करते हैं कॉमन, देखो यहाँ पे कितना x² है, x कितनी बार है 2 बार, यहाँ कितनी बार है 2 बार है x, और यहाँ पे x लिखा हुआ है देखो पहले से ही, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा x। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दोनों जगह है उसको बोलते हैं कॉमन। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, उसको बोलते हैं कॉमन, या दोनों जगह भाग चला जाए उसका। तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि x 2 बार है ना, यहाँ पे 1 बार बचा, प्लस 5, क्योंकि x तो यहाँ से बाहर गया, कॉमन ले लिया। अब देखो प्लस का साइन यहाँ पर भी है, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, कॉमन लेना मतलब दोनों जगह भाग चला जाए उसका, दोनों जगह भाग हो जाए उसका, उसको बोलते हैं कॉमन। देखो 4 × 4 और 4 पंजे 20 जा रहा है दोनों जगह, बस 4 का भाग, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 × 4 तो 4 तो आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा केवल x, और मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 4 पंजे 20, 5 बार गया। कॉमन लेना तो होता है भाग होना, ठीक है ना। अगर ये दोनों हमारे एक जैसे आ गए तो हमारा परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक तो इन दोनों में से लिख देते हैं, ठीक है, दूसरा हम इसमें से लिख देंगे x + 4। तो ये आपके गुणनखंड हो गए। जैसे आपको वेरीफाई करना है हमने गलत तो नहीं कर दिया, तो इन दोनों का गुणा करवा दो, लौट के आपको यही मिल जाएगा, जो लिखा हुआ है ना वही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
जैसे वेरीफाई करना है आपको तो इनका गुणा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है 1। अब देखो इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो गुणा करने पर चाहिए 12। मैं साइड में लिख देता हूँ, गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 12, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए 7x। प्लस का है ना, प्लस का बचाना है हमें 7x, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं, उनको गुणा करवाएं तो हम कितना है 12, उनको जोड़ें या घटाएं तो 7x का प्लस का बचाना है हमें, ठीक है ना। ये भी प्लस का है 12, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, सिंपल। तो अब 12 के गुणनखंड कर लो, या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूँ एक। जैसे मैंने किया 6 गुणा 2 बराबर 12, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है, 6 गुणा 2 बराबर 12 आ गया। मगर 6 और 2 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है 8 आता है। 6 में से अगर 2 को घटाता हूँ तो कितना बचता है 4। मैंने आपसे क्या बोला, गुणा कराने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर 7x। गुणा कराने पर 12 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मगर जोड़ने पर कितना आ रहा है 8, लाना तो 7 है हमें, तो रॉन्ग हो गया ये रॉन्ग हो गया। 6 में से 2 घटाया, घटाने पर बोला था मैंने 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, आना चाहिए 7, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये तो हो रहा है, दोनों ही कंडीशन लगनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो कंडीशन नहीं लग रही उसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले की। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 3 गुणा 4, 3 चौक 12, गुणा कराने पर 12 आ गया। अब दोनों को मैं जोड़ता हूँ, 3 + 4 बराबर 7। देखिए गुणा कराने पर 12 आ रहा है और जोड़ने पर 3 और 4 7 हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आया, 7x आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है ना। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो हम इनका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। 3 और 4 हमारे 2 गुणनखंड हो गए इसके, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे 7x की जगह पर लिख देंगे। बाकी x² ऐसे का ऐसा प्लस, पहले आपको बड़ा वाला लिखना होता है, 4 बड़ा है ना 3 से, तो पहले 4x लिखना है, फिर आपको लिखना है 3x और प्लस 12 ऐसे का ऐसा। देखो ये x² ऐसे कैसा लिखा, इस 7 की जगह पर ये दोनों आ गए, ठीक है ना। इस 7 की 7x ये दोनों आ गए। देखो 4 और 3 7x हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 7x हो गया। कितना हो जाएगा 12 वाला ऐसे का ऐसा, प्लस का साइन लगा के ऐसे कैसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका 2 भाग बना लेने हैं इसके, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, कॉमन मैं बता चुका हूँ आपको। देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, x यहाँ 2 बार है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, 2 की घात है, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2 बार था ना x, तो 1 अंदर रह गया, अभी 1 बार x, प्लस यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ क्या बचा 4, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का भाग दोनों जगह जा रहा है, ठीक है ना। 3 एकम 3, तो 3 तो यहाँ से गया बिल्कुल, प्लस का साइन ले लो, क्योंकि प्लस का साइन तो लग रहा है यहाँ पे। 3 गया बाहर, कॉमन ले लिया, तो 3 तो यहाँ से गया और x बचा यहाँ पे केवल, प्लस 3 चौक 12 4 आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं x प्लस, देखो ये दोनों हमारे सेम आ गए, तो हमारा गुणनखंड परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। x + 4 लिख दो, ठीक है ना, और एक ये लिख दो x + 3। अब बात करते हैं वेरीफाई की। अगर आपको सत्यापित करना है क्या हमने ये सही किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो बात करते हैं सत्यापन की। तो सत्यापन किस तरीके से करेंगे, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप। जैसे मैंने ये किया है मैंने अभी, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी। अब जैसे मैंने दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, x + 5 x + 4। अब मुझे चेक करना है मेरा परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे पहले क्या करना है, इस पूरे का गुणा इसमें करवाना है। तो पहले x का गुणा x में करवाया, जब x का गुणा x में करवाते हो तो क्या आता है x²। यहाँ घात कितनी है 1, यहाँ घात कितनी है 1, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब x का गुणा x में होगा 4 में, तो x का गुणा 4 में करवाएंगे, अब 4 में होगा तो कितना होगा 4x, 4x हो जाएगा। x का दोनों में करवा दिया, अब प्लस 5 का करवाएंगे x में, फिर 4 में, तो 5 एकम 5x। पहले x में करवाए, प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, और 5 का करवाएंगे 4 में, तो ये प्लस का चिन्ह लगा दो, तो 5 चौक 20, ठीक है ना। अब आप जानते हैं
कि जो एक जैसे होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4x और 5x एक जैसे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 4 और 5 9x प्लस 20। तो देखो लौट के हमें क्या मिला, यही मिला, नहीं मिला, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को।